और हम अभी तक नहीं आए हैं। दूध को उबाल के रख रही थी कि थोड़ी सी देर इसको उबाल के रखूँ। बड़ी मज़े की बात जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह साथ के साथ मेरे अब्बू आ गए हैं। फजर की अज़ानें बस हो चुकी हैं और मैं फटाफट नमाज़ अदा कर लूँ। इस रूम में भी बिस्तर लगा हुआ होता है, उस रूम में भी कभी खिज़र और मैं हम तीनों साथ सोते हैं। निहाल मेरे साथ वहाँ सो जाती है, अलग अलग जिसका जहाँ दिल करे वहाँ सो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अब एसी नहीं चलता। एसी क्यों नहीं चलता? इस वजह से हमारा एसी जो है निकल चुका है, तो एसी नहीं है तो इसलिए जो है ना यहाँ पर सोते भी नहीं, गर्मी होती है तो नींद भी नहीं आती। तो मुझे आधी रात को घबराहट होती है, नहा लेती हूँ तो फिर लेट जाती हूँ, तो अल्हम मेरे साथ यहाँ लेटती है। खिज़र जो है अपना वहाँ पर बिस्तर लगाती हूँ तो तीनों साथ सोते हैं। मुझे घबराहट होती है, मैं उधर आ जाती हूँ तो निहाल भी आ जाती है, खिज़र सोता रहता है। तो ये सब कुछ चल रहा है। मैं फटाफट नमाज़ अदा करती हूँ, फिर थोड़ी देर सोती हूँ। तो हो गई है मेरी नमाज़ अदा अल्हम्दुलिल्लाह। फजर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। खिज़र को मैंने उठाया था, उठ गया था क्योंकि वो जस्ट खिज़र जो है ना अभी 15 मिनट पहले ही लेटा था। वो मोबाइल में फ्री फायर अपना गेम खेल रहा था और नमाज़ अदा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और एसी की वजह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इधर तो कभी उधर होती हूँ और मैं जहाँ होती हूँ वहाँ निहाल, क्योंकि वो मुझे लगता है वो मेरी खुशबू से पहचान जाती है कि मामा मेरे पास नहीं है। और बस अब सुबह उठ के आपसे मिलती हूँ। बहुत अच्छा दिन है, 17 रबीउल अव्वल का दिन है, इमाम जाफर सादिक और रसूल खुदा की विलादत का दिन है। तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे और वो सब आप देखेंगे व्लॉग में। थोड़े से कपड़े थे, सोच रही हूँ वो भी वॉश कर दूँ क्योंकि पानी आ गया था। तो बस ये सारी चीज़ें, लेकिन अब ये सब कुछ होगा सुबह। तो मैं आपसे मिलती हूँ सुबह, अभी फिलहाल सो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग माय जी फैमिली। तो सुबह हो गई है, फजर में आपसे मिले थे और अभी जो है क्या कहते हैं, पता चला कि बाबा आ रहे हैं, कंफर्म हो गया है। और आज से रबीउल अव्वल है। मैंने सोचा था कि पुलाओ या वेजिटेबल राइस या फिर हम जो है बिरयानी शरनी, कुछ ऐसा तीनों में से था। लेकिन अब तीनों में से कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि अब्बू को जो है चावल बिल्कुल नहीं पसंद। तो रोटी भी जाएंगे, जैसे कि मुझे रोटी बहुत पसंद है, चावल मैं स्किप कर देती हूँ। तो अब चावल नहीं बना रहे हैं तो हम रोटी बना रहे हैं। तो फिर उसके लिए जो है ना कुछ चीज़ें लेके आनी है। तो मैंने अलम जी का कहना है, मैं उठ गई हूँ, हाथ धो लेते हैं और हम लोग चलते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं और जो है पकाने वगैरह का देखते हैं। और दिन में मैं सोच रही हूँ कि लाइट से कुछ बैगन का भरता टाइप बना लूँ, तो बैगन का भरता बनाती हूँ दिन में। और क्या कहते हैं, मैं सोच रही हूँ मशीन भी लगा लूँ थोड़े से ही कपड़े, क्योंकि जो है ना खजाने हाल का यूनिफॉर्म वगैरह भी धोना, तो वो धुल जाएगा। तो बस ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब उठते हैं, जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर नीचे जाते हैं और सामान लेके आते हैं। या इससे पूछ लेती हूँ कि इसे भूख है, तो पहले हम जो है नाश्ता करेंगे और उसके बाद कुछ लेकर आएंगे, वरना फिर हम पहले चले जाएंगे और फिर नाश्ता करेंगे। खिज़र सो रहा है बेखबर। तो बस अब उठते हैं और रूटीन शुरू कर। बन रही है चाय। अलहम को हम बना देते हैं पराठा और उसके साथ कबाब। और ये जानिमाज़ हमने फजर में यहीं रख दी थी, इसको भी रख देते हैं यहाँ जगह पर। झाड़ू नहीं दिलेगी क्योंकि झाड़ू दिली हुई है, झाड़ू मैं नहीं दूंगी। बस ये चीज़ें सही से करके रख देते हैं। मोबाइल मेरा बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तो पहले मैं मोबाइल को भी चार्ज पे लगा दूं और देन फिर व्लॉग हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी चीज़ें पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी रहती हैं।
देन ये रूम भी समेट किया, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे है, परफेक्ट है। हाँ ये भूसी टुकड़े हैं, इनको रखती हूँ, कचरा बाहर रखवाती हूँ बस। अल्हम्द खाओ अपना सारा कचरा। बाकी ये रूम पूरा सिमटा हुआ ही है हमारा, और बस मशीन लगानी है। लेकिन पहले नीचे जाती हूँ या फिर पहले मशीन लगाती हूँ, पहले नीचे चली जाती हूँ, काम कर लेती हूँ सारे, ताकि अब्बू भी आएँ तो हर चीज़ रेडी हो। लेकिन दोपहर में तो मैंने बनाना है बैगन का भरता, तो शायद तब तक अब्बू ना आए। पराठा के लिए आटा निकाल लेते हैं। निकाल लिए हैं ये कपड़े। ये रहा मेरा सूट और अल्हम्द का, और ये खिज़र का। कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन भाई दिन है ऐसा, तो तैयार होकर तो रहना बनता है। और मैं भी जो सोच रही हूँ कि नीचे जाऊँ ना, तो मैं एक मेहंदी ज़रूर ले आऊँ, ताकि अल्हम्द और मैं जो है ना इस तरह लगा सकें। तो कपड़े प्रेस करते हैं अब, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और यहाँ अंडे में भूल गई थी, तो कबाब ऐसे ही करने पड़ रहे हैं। उफ। और ये कबाब की जो है ना हालत ये है, मेरी मर्जी आप देखोगी मुझे डांट पड़ेगी। मैं अपनी बहन जी को दी थी, उसने पूरे महीने में कबाब बना के दे दिए थे। ये जो है ना थोड़े से यहाँ से इस तरह हो गए, तो हम इसको इस तरह पलट के रख देते हैं, तो ज़्यादा पता नहीं लेकिन पता तो लग रहा है। खैर अल्हम्द बेटा, ये लो आपको नाश्ता। सामान मैं जो है ले आई हूँ, और क्या कहते हैं बैगन वगैरह जो थे वो मैंने कल मंगा के रख लिए थे, तो इस वजह से जो है ना वो तो थे। तो बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें जो है मुझे लेके आनी थी। खीर बनानी है अब्बू की मनपसंद, तो ये सब तो खैर मैं रात में बनाऊँगी, और लेकिन सोचा लेकर आई हूँ तो दिखा दूँ। अजानें हो रही हैं, नमाज ही पढ़नी है, लेकिन पहले मैं चाह रही हूँ कि मेरे काम हो जाए। तो कपड़ों का जो है ना ये लास्ट रह गया, बाकी धुल गए हैं कपड़े। दूध को उबाल के रखने की कोशिश थी, लेकिन दूध जो है गिर ही गया। खैर कोई बात नहीं। मैंने कहा दूध को उबाल दूं और टमाटर प्याज वगैरह का जो है ना पेस्ट बना के रख दूं। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, जो कि नाकाम हो गई है। अल्हम्द को मैंने भेज दिया नहाने। अल्हम्द, हाँ अल्हम्द चली गई नहाने, बस ये आखिरी के कपड़े ये भी धुल जाए। तो सोचा था कि मैं बिल्कुल रेस्ट होकर बैठ जाऊँगी, और खिज़र के उठने से पहले जो है ना हम अपना बना लेंगे खाना पीना, और 3 साढ़े 3 बजे तक वो हो जाएगा। और अब्बू भी तकरीबन ऐसे ही आएंगे मेरे ख्याल से 4:30 तक, 4:45 तक। उफ, काम पे काम बिगड़े जा रहे हैं। तो खैर अब ये सारा समेटती हूँ और फिर मिलते हैं। अब टाइम है खीर बनाने का, और आ गए हैं हम किचन में। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये मेहरान का खीर मिक्स लिया है। अच्छा जी, ये फिर से जी बॉयल हो गया, आपने पहले देखा था कि गिर चुका है बॉयल होकर। इसको हल्का कर देते हैं, बिल्कुल कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसमें जो है ना वो निशान पड़ गए मुझे, जो है ना इसको सही से साफ़ करना। मैंने हल्के गीले कपड़े से किए थे ना, तो ऐसे निशान से आ रहे हैं। तो खैर अभी मैं इसको करती हूँ चूल्हे को साफ़। तो बस इसके अंदर हम डालेंगे ये, इसमें कुछ लिखा हुआ है इस तरह से। वैसे तो मैं शान का बनाती हूँ, तो यहाँ पर इसमें ये इसका तरीका लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी सूजी भी ऐड करूँगी इसमें, और यम यम खीर रेडी। अच्छा, मैं शान की बनाती हूँ ना, वो ज़्यादा अच्छी बनती है, वो फ़ौरन ही गाढ़ी सी हो जाती है। ये तो इतनी देर हो गई गाढ़ी नहीं हो रही। खैर इसके अंदर जो है ना अब मैं थोड़ी सी सूजी ऐड कर दूँगी, और ये ढेर सारा खोपरा, बहुत यम्मी बनती है। फाइनली गाढ़ी हो गई। ये इसमें आ रहा है, ये कहाँ है? हाँ इसी को ढूंढ रही थी मैं। इसको अंदर ले जाकर थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे, तो ये सही हो जाएगा। तो भाई अभी फ्री हुई हूँ मैं, कपड़े सारे धुल गए हैं। अल्हम्द तो नहा धो के जो है ना रेडी भी हो गई है कि भाग के करती है। और मेरे कपड़े ये रहे, बस मैं नहाऊंगी, और नहा के जो है ना बस कपड़े चेंज करने। खिज़र नहाने चला गया है। और सबसे बड़ी मज़े की बात जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह साथ के साथ मेरे अब्बू आ गए हैं। तो अब्बू जो है ना गए हैं और वो लेट गए हैं, दिखाती हूँ। खिज़र तुम अभी तक नहाने नहीं गए? हाँ मरहबा। कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा।
ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। अच्छा, कपड़े हमारे सारे धुल गए अल्हम्दुलिल्लाह। उफ, बड़ी मेहनत लगती है भाई। हटो। तो आ गए हैं हम किचन में। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, बैगन हमने सब निकाल लिया और वॉश भी कर दिया है। और अब हम जलाते हैं चूल्हा। और इसको जो है ना, क्या कहते हैं, वो एक जाली सी आती है, उस पर रख के अक्सर बैगन को आपने सेकते हुए देखा होगा, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये देखें, जुगाड़ हमारे पास हमेशा रहता है। इसको इस तरह से करते रहेंगे और साइड चेंज कर लेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, तो ऐसे ही बन जाएंगे भाई। बैगन को क्या पता कि वो जाली पे बने या चूल्हे के ऊपर, यानी कि मेन उसकी जो वो होती है ना, क्या सलाखें। बारीक बारीक जो है ना, इसको भी चॉप कर लूँगी मैं, और ताकि जो है ना ये ज़्यादा भी ना हो और बारीक कटी होंगी तो ज़्यादा मुंह में भी नहीं आएंगी, इसी में ही मैश हो जाएंगी अच्छे से। इस वजह से हरा धनिया के पत्ते निकाल के अलग कर लूँगी पहले, ताकि जो है ना इसको बारीक बारीक काटूँ ना, तो इसमें जो है ना, यानी कि वो पता ना चले, मुंह में नहीं आए। क्योंकि जब ये चीज़ें मुंह में आती है ना बच्चों की, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लमें होती हैं। पता नहीं बताओ ना तो इनको पता भी नहीं चलता, लेकिन करते हुए कोई चीज़ देख लेना, खाना पकाते हुए, अच्छा ये ऐसा, अच्छा ये वैसा, इस तरह की हरकतें होती हैं। हरा धनिया काटते हुए इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके अंदर क्या अटका हुआ है जो इतना कटते हुए ना ये मुझे अजियत दे रहा है। तो फिर वो पता चला कि वो जो इसके अंदर वो होता नहीं है, ये क्या बोलते हैं इसको, जिससे ये बांधते हैं गिठा, ये था। इतनी मुझे तकलीफ हो रही थी और अब इतने मज़े से कटा ना जिसकी कोई हद नहीं। तो ये बहुत अच्छा कटा था। अच्छा, यहाँ पर ना वॉइस ओवर इसलिए डालनी पड़ी है क्योंकि अब्बू जो है कभी न्यूज़, कभी मनकबे थे, कभी नो है, तो वो कॉपीराइट आ रहे थे, मतलब आते हैं अब इस वजह से। तो इसलिए जो है ना, मैंने इस पूरे ब्लॉग को छोड़ के सिर्फ इतने हिस्से में जो है ना वॉइस ओवर डाला है। इसी तरीके से हम टमाटर को भी जो है ना चॉप कर लेंगे। जो है ना, मुझे सिल पे रख के काटने में ज़्यादा आसानी, क्योंकि मेरा हाथ का जो अंगूठा है ना, वो पूरे तरीके से ना बेचारा कुचल गया है। अब ये उठते बैठते हर वक्त मुझे जो है ना दर्द करता रहता है। उसमें छुरी के इतने निशान आ गए, तो इसका तो कोई है कि नहीं है। बस सनी प्लास भी लगा कर अगर कुछ कटिंग करें तो वो गीला कुछ होने से, नमी होने से सनी प्लास भी हट जाता है। तो पता नहीं इसका क्या है। तो चॉपिंग मेरे ख्याल से बोर्ड पे रख के करनी चाहिए या फिर इस तरह स्लिप पे। और यहाँ पर हमारे बैगन देखें कितने अच्छे से ज़बरदस्त जो है ना ये रोस्ट हो गए, और इनको पता भी नहीं चला कि इनको किस तरीके से किया। तो अब जो है ना इनको तसले में रख देंगे। और यहाँ पर मैं प्याज काट लूँ, तो एक मैंने अच्छा देखें पूरा मेरी मुट्ठी में आ गया बड़ा प्याज, एक अच्छा बड़ा प्याज लेंगे और इस तरीके से 2 टुकड़े करके उसका जनाजा निकालने के बाद उस पर जो है ना चाकू के वार फिरते रहेंगे कि जब तक वो बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ों में ना हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना मैं फ़जूल बोलने लगी हूँ, लेकिन क्यों मैं फ़जूल तो नहीं बोल रही, सही बोल रही हूँ। जिसको फ़जूल लगे वो फ़जूल लगता रहे भाई, मेरी मर्ज़ी, मेरा ब्लॉग है, मेरा मुँह है, मैं कुछ भी बोलूँ। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना अब मैंने तसला लिया, तसले के अंदर मैंने बैगन डाल दिए और ये मैं एक बड़ा प्यारा सा शॉट ले रही थी। ये देखें, टक टक करके मैंने बैगन फेंके और ये वाला देखें कैसा ज़बरदस्त आया ना शॉट। तो अब इसको जो है ना मैं इसको क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये दोबारा मेरा शॉट चल रहा है। पहले सही नहीं आया था तो दूसरा मैंने बनाया, लेकिन कोई बात नहीं यार, 1-2 सेकंड का तो है, कोई मसला नहीं है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको जो है ना फॉक की मदद से ना इस तरह कुचल दिया और मुझे तो यकीन सही नहीं आया था तो दूसरा मैंने बनाया, लेकिन कोई बात नहीं यार, 1-2 सेकंड का तो है, कोई मसला नहीं है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको जो है ना फॉक की मदद से ना इस तरह कुचल दिया और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, इतनी अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे ये कि मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। यहाँ मैं फॉक मारी थी, यहाँ मैं कांटा मारी थी, वहाँ पर वो जो है ना पूरा मैश हो रहा था। और ये जो मुझे लग रहा था छिलकों की जैसे कड़वाहट है कि यकीन करें कुछ भी नहीं, बहुत टेस्टी, बहुत यम बना था। और अब्बू ने जो है ना जब खाया ना तो अब्बू ने कबाब नहीं खाया, लेकिन अब्बू ने मेरे माजी ये भरता खाया। तो अब्बू को भी बहुत पसंद आता पराठे से, अब्बू को भी अच्छा लगा था भरता। तो लेकिन खिज़र निहाल को थोड़ा सा मतलब नहीं समझ आया, लेकिन जो है ना अब्बू को बहुत अच्छा लगा था जब अब्बू ने खाया। तो नेक्स्ट टाइम घर में अब एक और नसीहत हो गई कि भरता भी नहीं बनेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब खिज़र निहाल को कुछ ना पसंद हो तो फिर वो चीज़ बनती नहीं है। और एक मम्मा, मेरी मम्मा है ना, उनको भी जब पसंद नहीं हो ना कोई चीज़ तो फिर वो भी नहीं बनती है, क्योंकि मेरे लिए तो ये तीनों मायने रखते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं।
और फाइनली देखें इसको मैंने इतने अच्छे से मैश कर लिया, लेकिन ये अभी भी रेडी नहीं हुआ है। इसको जो है ना अभी थोड़ा सा जो है ना हमने और पकाना है, ताकि जो हमने मसाले कच्चे डाले हैं ना वो बिल्कुल अच्छे से जो है ना पक जाएँ। तो इसके लिए हमने क्या लिया, कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसी गर्म होगा हम इसमें कलौंजी डाल देंगे। कलौंजी गर्म जैसी हो जाएगी इसके अंदर हम जीरा ऐड कर देंगे, और जैसे ज़ीरा थोड़ा सा पागल होगा तो उसके अंदर हम फ़ौरन कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। जैसे कड़ी पत्ता की जान निकल जाएगी, पटपट करके वो बोलेगा, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जैसे शोर मचाएगा तो उसमें तेज़ी से चम्मच चलाएंगे, और जब इसको जो ये जो सब कुछ है ना ये मिल झुलकर जब पक जाएंगे तो इसके अंदर जो हमने बट्टा का पेस्ट बनाया ना वो हम इसमें डाल देंगे। तो अब इसको जो है ना मज़ीद 5 से 7 या 8 मिनट इसको इतना अच्छे से भूनेंगे, इसी तरह स्पीड तेज़ आंच में। तो यकीन करें जो हमने कच्चे मसाले इसमें ऐड किए वो सारे जो है ना हल हो जाएंगे। और ये जो मैंने प्याज और टमाटर और ये हरा धनिया पुदीना यानी कि बिना पकाए इसमें डाला था ना, तो जब ये हम खाएंगे ना तो यकीन करें मुंह में ना क्रंच क्रंच जो आवाज़ें आती है ना, ओए होए होए, उससे तो दिल ही मज़ेदार हो जाता है। मतलब ज़बान का तो क्या ही कहना, दिल भी बहुत खुश हो जाता है। तो और वैसे भी मुझे खीरा और या फिर जो भी इस तरह की चीज़ होती है ना मुंह में क्रंच करके बोलें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कि हाँ मैंने इमली का पानी ऐड किया है, इससे जो खटास के साथ जो एक मिर्चों का जो बैलेंस आएगा ना उसका तो क्या ही कहना, बहुत यम बना था, बहुत ज़बरदस्त। क्या हो रहा है? क्यों तैयार हो रही हूँ? मैंने इसको बोला कि मेहंदी ले आओ, मैं मेहंदी लगा देती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं और बाहर इतनी गर्मी हो रही है तो गीले बालों से ना वापस नहीं आए। कहते चलो सही है, भूख बहुत लग रही है। नाश्ता करते हैं। बनता है नाश्ता। क्या है? किस ये बोल रही कंफर्म जन्नती है। यहाँ अब साइड में अब नहीं जाना यहाँ से आगे से, ठीक है? खड़े हो, इधर आ जाओ। चलो वो नमाज़ पढ़ रहा है। तुमने नमाज़ पढ़ी? मेरा शहजादा बेटा माशाल्लाह। इधर दुबला हो गया, फिर कोई सूट इतना टाइट हो रहा। आ जाओ निहाल जल्दी से, इधर उधर से आना, उधर से आना, फ्रिज के पास से आना, उधर से पीछे से आना। तो मैंने तो बनाया अपना ये बैगन का भरता, मैं इससे खाऊंगी। खिजर के लिए मैंने ये बनाया है, और चाय। अब्बू चाय ले लो, चाय लो, और ये तो खाओ ना, चखो। तो मैंने बनाया है वो पराठा, खिजर वो 2 खस्ता पराठा, ये रोटी तली हुई है, ये चबाई नहीं जाएगी। इधर इधर रखो, इधर नीचे रखो। नहीं खा लेगा वो, नीचे रखो। नाश्ता हो गया, अब मैं सारे बर्तन फटाफट जो धो दूँ। वैसे तो किचन से उठा हुआ है पूरा, बस सिर्फ ये बर्तन है। तो इसको धोकर और फिर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, रीले शीले बनाते हैं, और उसके बाद जो है खाने को देखेंगे, तो फिर बताते हैं आपको। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद जो है ना मैंने इसके बर्तन वगैरह धोने थे वो भी धो दिए। अब्बू को जो है न्यूज़ लगा के दे दी, इतनी तेज़ आवाज़ में वो सुन रहे ना, कॉपीराइट ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है। तो खैर उनको जो है ना थोड़ा सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैं जा रही थी नहाने, नहा कर आती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। और अलहम को मैंने भेजा है मेहंदी के लिए, लग रहे मिल जाए तो फिर मेहंदी भी लगाएंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अभी तक नहीं आई हैं, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ। और जो है ना क्या कहते हैं, अलहम आ जाए तो मेहंदी लगाते हैं, और तब तक जो है अपनी अच्छी सी बनाती हूँ अपनी रील्स, और वो आप इंस्टाग्राम पर टिकटॉक पर जाकर देख सकते हैं। और तो यहाँ मैंने बहुत सारी बना ली है रील, और क्या कहते हैं बहुत मस्ती की, बहुत मजाक किया, और अलहम ले आई है कौन। तो पर अभी बात ऐसी है कि थक गई, हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन सोच रही हूँ कि इसी पे दोबारा जो है ना रिफिल कर लूँ। और खिजर मेरे बेटे को भूख लगी है, तो इसको जो है डबल रोटी और कबाब। मेरा बेटा दुबला हो गया, इसको ये सूट टाइट था, बहुत लूज़ हो गया, और मुझे जो लूज़ थे वो भी टाइट हो गए। खैर कोई बात, खाते पीते घर से नहीं, कुछ ज़्यादा ही खाती हूँ, ओवर ईटिंग। तो खैर खिजर को कुछ देती हूँ बनाकर, और उसके बाद ना निहाल को बुलाती हूँ, खेलने चली गई है, मेहंदी लगाते हैं और फिर खाना बनाते हैं। अच्छा जी, तो हो गया है खाने का टाइम। हम चढ़ा रहे हैं अपना कीमा। देगची ज़्यादा थोड़ी गर्म हो गई है ब्लॉक के चक्कर में, तो इसके अंदर जो है हम अपनी थोड़ी सी बिल्कुल प्याज ऐड करेंगे, क्योंकि हमने प्याज को ऑलरेडी ग्राइंड कर लिया।
ज़्यादा थोड़ी गर्म हो गई है ब्लॉग के चक्कर में। तो इसके अंदर जो है हम अपनी थोड़ी सी बिल्कुल प्याज ऐड करेंगे, क्योंकि हमने प्याज को ऑलरेडी ग्राइंड कर लिया। और अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। मुझे बहुत पसंद है लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़्यादा जितना हो मुझे लगता है उतनी अच्छी जो है ना ग्रेवी बनती है। और पीछे से अगर वॉइस आ रही है तो इसकी इग्नोर किया करें, क्योंकि जो है ना किया क्या करा करें, कर दीजिएगा इग्नोर, क्योंकि अब्बू जो है हमारे ना प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो इस वजह से उनको थोड़ा ऊँचा सुनाई देता है, तो उनको कुछ नहीं कह सकते भाई। जो है अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे अपना, ताकि इसकी भी भुनाई बहुत अच्छे से हो जाए और इसकी स्मेल, सबसे बड़ी बात वो जो है ना इसमें से दूर हो जाए। अब इसको रख देंगे 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पर जो है ना कि कहते हैं ये अच्छे से भुन जाए, तो हम भुनने देंगे। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपना जो है इस पर वॉइस ओवर डाल दूँ बाद में, क्योंकि मुझे ना कॉपीराइट आ जाएगा। अगर इस वक्त मैं टमाटर की जो है ये पेस्ट बना के डाला है ये डालूंगी ना, तो मुझे लगता है इसकी स्मेल से इसे जाएगी नहीं। तो इसका ये जो वाला पानी है ना, ये थोड़ा अच्छे से सूख जाए, जब ऑयल रह जाएगा ना तो देन हम इसमें डालेंगे, तभी हम मसाले ऐड करते हैं। ये धनिया पाउडर ऐड, ज़ीरा पाउडर ऐड करा, देन गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने खड़ा भी ऐड किया थोड़ा सा। अब इसमें हम अच्छे से चम्मच चला लेते हैं। इसकी भुनाई काफ़ी अच्छे से हो गई है। अब हम टमाटर पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, देन इसको ढक देंगे। रोटी डाल दूँ, रोटी बना दूँ, भूख लग रही है। अब्बू ने सबने नमाज़ पढ़ ली, अब मेरी नमाज का वक्त हो गया, तो नमाज अदा करते हैं और फिर मिलते हैं। मैं यहाँ पर रोटी डाल रही थी, क्योंकि मैंने न्याज देनी है, तो न्याज देती हूँ, वो भी दिखाती हूँ आपको। और अब्बू ने अपना लगा ली है, तो मैं बोल नहीं सकती, ज़्यादा शूट नहीं कर सकती, कॉपीराइट। तो ये एक और ये 2 रोटी, तो ये इसमें रखते हैं। अब सालन निकालते हैं, नान निकालते हैं। सो यहाँ पर जो है ना न्याज का हमने निकाल लिया है। ये रहा खीर, पानी और रोटी और सालन। अब हम इस पे देते हैं रसूल खुदा की। फिर इसी तरीके से हम एक और पे देंगे, वो इमाम जाफर सादिक की होगी। और अब तो मैंने जो है इस पे एक पे फातिहा हो गई है, और ये जो है ना मैं अब्बू को जाकर देती हूँ, ताकि अब्बू ये खाएं। और फिर दूसरी न्याज देनी है, तो फिर रुखसत है। और अब ये जो है दूसरा है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, इसी तरीके से खीर, रोटी और सालन और पानी। तो हम इस पे न्याज देते हैं, और ये खा लेगा खैज़र। तो हो गए हैं मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है अब्बू सो गए हैं, और अलहम यहाँ सो गई है। खैज़र को मैंने ब्रेड वगैरह लेने के लिए भेजा है, क्योंकि सुबह इनका लंच रेडी करना है, और मुझे अब्बू के साथ सुबह ही 8:30 बजे कहीं काम से जाना है। और बहुत थक गई हूँ, मेहंदी लगाने का बिल्कुल टाइम नहीं, फिर लगा लेंगे यार बाद में इंशाल्लाह। और बस तो सोचा ब्लॉग की जो है एंडिंग ले लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक नहीं अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बच्चों को दुआ में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।